नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहूणं सिद्धमणन्तमणिन्द्रिय मणुवं मपुत्थ सोखमणवज्रं केवल पहोहणिज्य दुर्नयतिमिरं जिणं नमः। जय ऊधवलङ्गते जय ऊधवलङ्गते अणाऊर्यशयल भुवन भवन गणो केवलनाण शरीरो अणंजनो नामो चंदो। जाइए जिणेन्द्रयन्दं जाणनजीर्णदायिकं ममसं जीर्णाजीर्णहियायं जयो वै संपयासेहम्। वो पहला तबला वाला हो गया, दूसरा जय तबला, तीसरा सपना वाला। कसाय पाहुड़ ग्रंथ इसकी जय तबला टीका उसकी 7वीं पुस्तक में 235 पेज नंबर से झीणाझीण चूलिका का प्रारंभ किया है। ग्रंथ के पेज नंबर 235 से पीडीएफ में थोड़ा ज़्यादा होगा। कितने पेज नंबर है? पीडीएफ नंबर 255 हो गया ना, तो 20 पेज मतलब उसमें आगे प्रस्तावना आदि में लग गए। कल जो हमने चर्चा की है, कल और परसों की, उसका संक्षेप ये है कि झीण मतलब होता है बोलो रहित, बोलते चलना है ना। और अजीर्ण मतलब होता है सहित। तो किससे झीण किससे अजीर्ण? इनसे तो अजीर्ण, इन 4 से, और इन 4 से जो अजीर्ण हो गए, जो झीण हो गए, वो अपने नियति निकाचित आदि हो जाएंगे। सामान्य सी चर्चा है, इसमें 4 अनुयोग द्वार हैं। कौन कौन से? 237 पेज पर है। समुद्र कीर्तना, प्ररूपणा, स्वामित्व, अल्पभव, है ना। 419 पैराग्राफ पर हो गए। इसके बाद फिर 238 पेज पर यह विशेष आया था कि सूत्र में तो केवल ओ कट ढणादो झीण त्रिदियम ऐसे ही लिखा है, लेकिन अजीर्ण अजीर्ण भी सब में लगा लेना चाहिए। इसके बाद इस चीज़ का सूत्र भी आ गया कि सबसे पहले अपकर्षण पकड़ा। 4 में सबसे पहले क्या पकड़ा है? अपकर्षण। अपकर्षण से झीण वाले, अपकर्षण से झीण मतलब तो क्या है, अपनी मेंटेलिटी ऐसी है कि कोई पॉजिटिव शब्द हो तो अपन लेते हैं उसको सहित अर्थ में, और अ लगा हो तो वो नेगेटिव अर्थ में हो जाता है। तो लेकिन यहाँ पर झीण मतलब है रहित, तो अब बोलने में पहली बार में जो लगता है वो क्या हो जाता है अपना सहित, वैसा नहीं करना है। फिर इसके बाद यहाँ पर 239 पेज पर लास्ट में जो बोला, ये सूत्र बता दिया कि उदयावली में जो है वो अपकर्षण से झीण है, और उदयावली के बाहर वाले अपकर्षण से अजीर्ण है, यानी उनका अपकर्षण हो सकता है। यहाँ पर एक मुक्तावली शब्द आया था 240 पेज पर। मुक्तावली का मतलब क्या हुआ? मोतियों की माला जैसे होती ना, तो वो क्रम से ही होती है। यदि वो क्रम से ना हो तो वो मुक्तावली नहीं है। सही हो गया है ना। मुक्त यानी मुक्ता यानी मुक्तक, वो सब क्या होते हैं? मोती होते हैं। तो मुक्तावली के समान स्थित हैं, उसको उदयावली कहा था। और उदयावली का अपकर्षण क्यों नहीं होता भैया? संयम। उदयावली का अपकर्षण क्यों नहीं होता? आवली के अंदर तो क्या हुआ? ऐसे तुम बोले उदयावली के बाहर का क्यों नहीं होता? आवली के बाहर अयोग्य है। अयोग्य क्यों है? ऐसा ही है, इसमें लिखा है। कैसा स्वभाव है?
क्योंकि ऐसा पेज नंबर बोलते तो जा रहा हूँ मैं 240। ये स्वभाव क्यों है? इसी से जाना, इसी से स्वभाव कहाँ से जाना? इसी सूत्र इसी सूत्र से हमने जाना, ऐसा इन्होंने बता दिया। ठीक है, इसके बाद फिर 241 पेज नंबर पर जो मेन बात आई थी, जो कि हमने 42 से विशेषार्थ के द्वारा समझी थी कि ऐसे तो दूसरे गुण स्थान में भी अपकर्षण नहीं होता, तो फिर वहाँ जो परमाणु का अपकर्षण नहीं हो रहा है नियम से, क्यों? क्योंकि वो उपशम सम्यक दर्शन में किसी का अपकर्षण नहीं होता, क्योंकि उदय हो तो मतलब उदीर्णा वाला, उदयावली के अंदर वाला जो है उनका कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हो रहा उनका, उदय में नहीं आ रहे। तो क्यों नहीं आ रहे? वो औपशमिक सम्यक दर्शन का काल कट करके ही तो दूसरा गुण स्थान बनता है। तो उन्होंने कहा दूसरे गुण स्थान में भी आप क्या बोल दो? निवृत्ति निकाचित बोल दो दूसरे गुण स्थान में। तो क्या उत्तर दिया इसका? अपन द्रव्य को नहीं, अपन द्रव्य से वो निवृत्ति निकालते हैं तो मानते हैं, तो रहित योग्यता रहित, पर काल अपेक्षा उनमें योग्यता उस वक्त भी नहीं, तो हम नहीं मानते हैं। योग्यता काल की मोहताज नहीं, मतलब दो मिनट के लिए कोई काम नहीं किया तो करते ही नहीं, ऐसा नहीं है, है ना? समझ गए बात? ये वाला समझ में नहीं आया था, तो कल से समझा भी नहीं। जो दूसरे गुणस्थान का काल है एक समय से 6 आवधि, इतने में यदि नियम से इनकी क्या हो, 3 दर्शन मोहिनी जो हैं उनकी अपकर्षण नहीं हो रहा है, तो उतने मात्र से उन सब कर्म परमाणुओं को अपन अपकर्षण के अयोग्य नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि जैसे ही दूसरा गुण स्थान पास आउट होगा, पहले में जीव आएगा तो वही परमाणु अपकर्षित होने लगेंगे। तो परमाणु कहाँ रहे अपकर्षण की अयोग्यता वाले, वो तो योग्यता वाले हैं, उस समय नहीं है, दूसरे गुण स्थान के टाइम पे नहीं है, तो उतने काल में काम नहीं करने से कर ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। हाँ, पंडित जी प्रवचन नहीं कर सकते और सब लगा लेना ऐसा। ठीक है, यहाँ तक हमारी चर्चा हो गई थी और इस यहीं तक हुई थी ना 242 तक, है ना? तो कल 235 से 242 और एक प्रश्न अपने को हुआ था कि ये आशंका सूत्र और प्रच्छा सूत्र में क्या अंतर है। तो देखो इसमें बहुत अंतर तो हमको नहीं समझ आया। फूलचंद जी ने जय धवला 1 में पेज नंबर कुछ 340 के आसपास है, वो भेजा है, ऐसे पेज नंबर बताना। तो उसमें उन्होंने कहा है कि जो दूसरे के द्वारा किया जाए वो तो प्रच्छा होती है, और जो खुद के द्वारा की जाए वो आशंका होती है। कल भी मैंने यही 374 देखना भी है 384, तो कल भी मैं यही बोल रहा था, प्रयास कर रहा था बोलने का कि जो प्रश्न ही पूछ रहे हैं पता ही नहीं है वो तो प्रच्छा सूत्र है, लेकिन जो संचालन करने के लिए खुद से ही पूछ रहे हैं और भाई कहाँ जा रहे हो, तो वो थर्ड ईयर वाले ही कर रहे हैं नाटक, और थर्ड ईयर वाले ही 2 विद्यार्थी बोल रहे भाई कहाँ जा रहे हो, हम तो वहाँ जा रहे हैं, जाके बैठ गए, चालू हो गया नाटक। ऐसा होता है, समझ में आ गई बात? तो ये ऐसे करके किया था पंडित जी ने भी, फूलचंद जी ने भी वैसे ही लिखा है। मतलब कोई ऑडियंस से पूछे कि ये नाटक कौन कर रहा है तो वो प्रच्छा, और कोई नाटक के अंदर पूछ रहा है कहाँ जा रहे हो तो वो आशंका, क्योंकि वो तुम खुद ही एक नाटक कर रहे हो। ऐसे आचार्य देव को पता नहीं है और प्रच्छा में भी आचार्य देव को पता नहीं है, ऐसा नहीं है और ऐसा है। और फिर भी और उन्होंने बोला कि यह चेत शब्द का प्रयोग किया होवे, लाना फोन, चेत शब्द का प्रयोग किया होवे तो ये आशंका सूत्र है। देखो यहाँ क्या लिखा है, एक सूत्र है यहाँ पर, इसमें इन्होंने बोला कि वीरसेन स्वामी ने ये एक सूत्र लिखा है, इसे प्रच्छा सूत्र ना कहकर आशंका प्रच्छा विषयक आशंका सूत्र कहा है। तो आशंका सूत्र का मतलब क्या दिया इनने कि प्रच्छा अन्य के द्वारा, आशंका स्वयं के द्वारा, और प्रच्छा केवल प्रश्नार्थक है और आशंका वाक्य जो है वो प्रश्नार्थक होते हुए भी उसमें चेत पद का होना आवश्यक, ऐसा पंडित जी बता रहे हैं कि चेत नहीं हो तो प्रच्छा और चेत हो तो आशंका। देखना जरा चेत है क्या, कहाँ ले ऐसी आशंका करके 425 पेज नंबर क्या है? प्रच्छा सूत्र कहाँ लगा? ये वो तो सबसे शुरुआत 425 पैराग्राफ नंबर 425 प्रच्छा सूत्र द्वारा उसके कथन करने का प्रस्ताव करें। वो पेज नंबर वगैरह बता दो। पेज नंबर है 242।
ठीक है, ये तो हो गया। अब देखो न आशंका सूत्र ऐसा कहा नहीं सीधा, जैसे यहाँ तो प्रच्छा सूत्र सीधा कह दिया जो कुणाल बता रहा है 425 वाला पैराग्राफ वाला, लेकिन जिसको हमने आशंका सूत्र कहा था ना, तो इसमें तो ने ऐसा लिखा कि ऐसी आशंका की गई है, तो उसको अपन ने ऐसा कहा कि भाई आशंका लिखा है तो आशंका सूत्र होना चाहिए, लेकिन इसमें चेत तो फिर भी नहीं है, 239 वाला है। ठीक है, अंतर दोनों में ये रहा, जैसा हाँ जैसा लगाना हो लगा सकते। चले आगे। तो कल हमने अपकर्षण का विषय देख लिया है। आज से जो चर्चा चालू हो रही है पेज नंबर 242 में 425 वाला पैराग्राफ निकाल दिया सबने भैया? हार जाओ, क्या है निकाल लो 242 पेज। चलते आगे। अब चूर्णी सूत्रकार अपने प्रतिपक्षभूत कर्म परमाणुओं के साथ उत्कर्षण से क्षीण स्थिति वाले कर्म परमाणुओं के कथन करने की इच्छा से प्रच्छा सूत्र द्वारा उसके कथन करने का प्रस्ताव करते हैं। ठीक हो गया। वे कौन से कर्म परमाणु हैं जो उत्कर्षण से क्षीण स्थिति वाले हैं? क्षीण स्थिति वाले हैं। मिल गया ना, सबको कनेक्ट हो रहा भी है। तो इसमें क्या बता रहे हैं? अभी तक जो हमने देखा वो क्या देखा? अपकर्षण से क्षीण वाले। और अब क्या देख रहे हैं अपन? उत्कर्षण से क्षीण वाले। उत्कर्षण यानी क्या होता भैया? स्थिति का बढ़ना, स्थिति और अनुभाग का बढ़ना। यहाँ अपन स्थिति ले रहे हैं क्योंकि प्रदेशों की बात चल रही ना, प्रदेश ऊपर नीचे करवा रहे हैं भाई। तो मतलब यहाँ स्थिति से रहित, उत्कर्षण से रहित स्थिति। ऐसा। इस सूत्र में वे कर्म परमाणु कौन है जो उत्कर्षण से अजीर्ण स्थिति वाले हैं, इतना वाक्य और जोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये बताएंगे जब आपको वो है ना भी बिन जाने थे। तो यदि हम दोष गिना दें कि भाई हमने सब दोष आपको गिना दिए, तो जो बचे वो सब क्या हो गए? वैसे ही यहाँ बोल दिया कि भैया जो क्षीण स्थिति वाले हैं, तो टीकाकार हैं, टीकाकार अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाते हुए कह रहे हैं कि यहाँ क्षीण लिखा है, आप लोग अजीर्ण भी लगा लेना, क्योंकि हम क्षीण बता देंगे तो जो सब बचेंगे वो क्या हो जाएंगे? अजीर्ण यानी सहित, अपकर्षण होने योग्य वाले। इस प्रकार पूछे गए अर्थ के विषय में निर्णय करने के लिए आगे का सूत्र कलाप। सूत्र कलाप क्या है? कलाप यानी समूह। सूत्रों के समूह को कहते हैं। बहुत सारे सूत्र आने वाले हैं। अपकर्षण का विषय लगभग 243 पेज है ना, 70 तक 72 तक चलेगा। अपकर्षण, हाँ उत्कर्षण का बढ़िया है ना, उत्कर्षण का अच्छा वर्णन है। लब्धि सार में हाँ 270-72 पेज तक लगभग, इसके आसपास 30 पेज है। ठीक है, चलें अपन स्पीड से चलते हैं। जो कर्म उदयावली के भीतर स्थित हैं वे उत्कर्षण से, देखो अब पढ़ते जाते हैं, इसको मैं समझाऊंगा अपने हिसाब से मुझे जो लगेगा, वरना फिर भी नहीं आए तो पूछ लेना। शंका। जो कर्म परमाणु उदयावली के भीतर स्थित है वे उत्कर्षण से जीर्ण क्यों है? स्वभाव से उनका उत्कर्षण नहीं होता। उदयावली वालों का उत्कर्षण नियम से नहीं होता। या स्वभाव से क्या अभिप्रेत है, क्या कहना चाहते हो? कह रहे अत्यंत अभाव, अर्थात उदयावली के भीतर स्थित जो कर्म परमाणुओं में उत्कर्षण होने की योग्यता का अत्यंत अभाव है। इस प्रकार यह कथन अल्प होने से या सुगम होने से इसका सिद्ध रूप पहले बतलाकर अब उदयावली के बाहर भी उत्कर्षण के अयोग्य कर्म परमाणुओं को उदाहरण द्वारा दिखाते हुए पहले उनके अस्तित्व की प्रतिज्ञा करते हैं। यानी उदयावली के अंदर के तो सब कैसे हैं? जीर्ण है, लेकिन उदयावली के बाहर भी क्या है? जीर्ण और है। तो अब वो आपको नहीं, मतलब वो अजीर्ण तो है ही, अजीर्ण में तो किसी भी डाउट ही नहीं, लेकिन वहाँ जीर्ण भी है। हाँ ऐसा। आप कुछ कह रहे हैं? अत्यंत अभाव जो शब्द है वो अत्यंत अभाव, चार अभाव वाला थोड़ी है। अत्यंत अभाव मतलब चार अभाव भूल जाओ, चार अभाव कुछ नहीं होता। अत्यंत अभाव मतलब जो पॉसिबल नहीं है वो वाला। हाँ ऐसा ले लो। अत्यंत अभाव जो आप सहीम जी बार बताते ही हैं, अपने यहाँ का टॉपिक नहीं है ये, किया गया है अपने तो पर्युदास ये दो होते। आगे नहीं आया अपना मेरे तो मालूम आ जाए, फिर नहीं पूछो। इतना बोला था कि चार अभाव कोई अपने जन्म में चीज़ नहीं बोला, इतना तो सुना है ना, तो फिर क्यों पूछ रहे हैं? कोई बात नहीं। उदयावली के बाहर भी उत्कर्षण से जीर्ण स्थिति वाले कर्म परमाणु हैं
ये इन्होंने कहा था कि भाई देखो अस्तित्व की प्रतिज्ञा करते हैं, ऊपर उत्थानिका में कह दिया ना टीकाकार ने, तो बस होते हैं उदाहरण। और जैसे जैसे के लिए तो ये जो सूत्र ना ऊपर देखो, तम जहा ऊपर प्राकृत में लास्ट में एंड में तम जहा, वह जैसे बस जैसे यही चलता है। यानी तम जहा नाम से बहुत सारे सूत्र, 7009 में से कई सूत्र ऐसे हैं जो तम जहा तो इसमें साथ में जोड़ दिया, कई जगह अलग से है, जैसे यहाँ फुल स्टॉप हो गया ना तो अलग से खाली यही सूत्र है तम जहा। जैसे कहीं कहीं परीक्षा में भी हो जाता है भैया, कैसे बद्दू था। यह उदाहरण विषयक परीक्षा सूत्र लो भैया, पुच्छा सुत्तम, ठीक है। यह परीक्षा सूत्र है जो सुगम है। अब ऊपर बोला उदयावली के बाहर भी होते हैं जैसे, तो ये तो संचालन ही टाइप कर रहे हैं, पूछ थोड़ी रहे हैं, लेकिन फिर भी परीक्षा सूत्र कह रहे हैं। तो ये अभी भी अपना डाउट बना हुआ है, लेकिन जो वहाँ लिखा था वो अपन को यहाँ बता दिया। और एक वही एक पुस्तक में और मिला था, उसमें भी ऐसे अंतर था मोटा मोटा, समझ में नहीं आया पूरा पूरा। उससे भी जैसे समझ में भी आ रहा है तो लागू नहीं बैठ रहा है, ऐसा कहना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो भी वाक्य अपन ने पढ़े, ये कोई मूल ग्रंथ में नहीं लिखा कि भाई ये परीक्षा सूत्र किसे कहते हैं, वो तो विशेषार्थ में ऐसे रहते हैं, ठीक है, जो सुगम है। ऐसा पूछने पर उससे निरुद्ध स्थिति का कथन करने के लिए आगे के सूत्र कहते हैं, देखो भाई, एक समय अधिक उदयावली के अंत में जो स्थिति स्थित है, उस स्थिति के जो कर्म परमाणु हैं वे यहाँ उदाहरण रूप से विवक्षित हैं। इसको समझ में आ गया? जैसे उदयावली के एक समय आगे के जो कर्म परमाणु हैं, अगर उनके उत्कर्षण होगा, मतलब उनका हो नहीं सकता क्योंकि वो भी उदयावली में आने वाली है, उस अपेक्षा से उनको भी मना किया। देखो उदयावली वाले तो हो ही नहीं सकते, अब उदयावली के ऊपर वाले तो हो सकते हैं, लेकिन भैया मुझे ये बताओ, उदयावली के ऊपर जो कर्म है उसमें अनंत कर्म परमाणु हैं, उसके सब परमाणु कब बंधे थे बताओ, कब बंधे होंगे? अच्छा चलो, जब भी बंधे होंगे सब उसमें एक ही साथ बंधे होंगे क्या? तो कोई कभी का है, कोई कभी का है, तो सबकी वहाँ पर जो बंधते समय जो स्थिति थी वो कैसी है? अलग अलग है। लेकिन यहाँ अभी चूँकि सब एक साथ है, कहाँ है? उदयावली के एक समय जस्ट ऊपर, ये उदय, जैसे ये उदय का निषेध है, ये एक आवली क्या हो गई? उदयावली, इसको मिला के लास्ट, इसके ऊपर यहाँ से अब क्या है? सब नॉन उदयावली है, तो जो उसमें सबसे पहला है उसमें जहाँ चाहे के कर्म परमाणु है, कोई 10 कोड़ा कोड़ी पुराना है, अभी मोहिनी की लो 70 कोड़ा कोड़ी अपन समझे, दर्शन मोहिनी, कोई उसमें कितना है? मान लो 70 कोड़ा कोड़ी, और एक आवली के बाद उसमें देखो कोई भी कर्म बंधता है ना, तो एक आवली तक उसमें कुछ नहीं होता, कर्म बंधा तो जैसे वो बिछ गया ना, अपने ढेला हेला सब याद आ गया, पहले दिन का सब याद रखना, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो कितना है अभी? 70 कोड़ा कोड़ी बंधा है, तो वो सबसे ऊपर का निषेक है, और सबसे नीचे का निषेक कहाँ होगा उसमें? 7000 वर्ष और एक समय। कनेक्ट हुआ आपको? आबादा है ना, आबादा काल के एक समय ऊपर, आबादा काल में भी नहीं, तो उधर वो बिछ गए पूरे में एक एक समय में। तो ये सब एक आवली तक, एक आवली टाइम बीते तब तक वो वहीं रहेंगे, ना उनमें उत्कर्षण हो सकता है, ना अपकर्षण, ना पर प्रकृति रूप संक्रमण। काल में होता ही नहीं ना। अरे आबादा काल क्या समझ रहे हो? आबादा काल से, आबादा काल में तो निषेध दिए नहीं जाते, तो है ना, आबादा काल बीत जाने के बाद भी जब एक उदयावली, आबादा काल बीतता नहीं भी, 70,000 वर्ष का आबादा काल है, 7000 वर्ष का। 7 आबादा काल बीतने के बाद कुछ होगा तो वो जो सबसे ऊपर है वो तो नीचे खिसक आया, उसका तो उदय आ गया। यहाँ पर समझ देखो क्या हुआ, आबादा काल बीतता बीतता नहीं है, आबादा काल कुछ नहीं बीतता है, बंधने के समय जितनी जगह छोड़कर कर्म बंधे हैं उसको आबादा काल बोलते हैं। क्या बोला? बंधते समय ढेला आ गया, ढेला फेंका अपन ने, 1 मिनट से पड़ा है, तो रूल बना दिया था कि एक बार हो जाए ना फेंक दें, तो पड़ा रहने दो 1 मिनट तक, 1 मिनट तक कोई उसे छुएगा नहीं, कोई भी
अब फिर जो कर्मचारी जो भी लगे हैं वो उसको साफ कर सकते हैं। तो मुझे ये बताओ, अपन ने जो फेंका तो फेंकते समय अपन ने बोला था ना 10 मीटर तक तो एक भी परमाणु गिरा, एक भी उसका जो मिट्टी है वो गिरी नहीं, थोड़ी सी भी। तो ये जो 10 तक नहीं गिरी, 10 मीटर तक, इसको हमने आबादा लिया था। उदाहरण चल रहा है, अभी करना नहीं आया। अब 1 मिनट तक कोई साफ नहीं करेगा, तो मुझे बताओ जो 1 मिनट वाला आपको हमने रोक दिया, ये क्या हो गई? बाधा। आपको हम क्या बोल रहे हैं, इतने समय तक आपको नहीं करना है, तो ये बाधा अलग है, और 10 मीटर तक वो नहीं गिरा, वो बाधा अलग है। तो यहाँ आपका जो टाइम एक आवली बीतने बोल रहा हूँ ना, वो ये वाली है कि 1 मिनट तक आपको साफ इसको नहीं करना है। लेकिन 10 मीटर में तो वो गिरा ही नहीं है, तो वहाँ तो साफ ही कैसे करोगे? वैसे ही जो कर्म परमाणु बिछे हैं वो कब तक ऊपर नीचे नहीं होंगे? खाली एक आवली, 1 सेकंड के, एक आवली को चलो 1 सेकंड बोलता हूँ अभी के लिए मात्र, 1 सेकंड बाद उन कर्मों का आपको जो करना हो। आबादा कितनी है? 7000 वर्ष। आप ऊपर वाले को उठा के 7000 वर्ष में ही पटक दो, कोई दिक्कत नहीं। आबादा खत्म हो गई, सब खत्म। एक आवली के बाद आबादा डजंट मैटर। एक आवली हो गई, एक आवली बीत गई। अब जो 70 कोड़ा कोड़ी वाला कर्म है उसको उठा के आप उदयावली में पटक दो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब वो 7000 वर्ष के अंदर ही उस आगे पटक दो, वही मैं बोल रहा हूँ। तो जो बाधा कर रही है ना चीज़, वो बाधा आप लोग समझ रहे हो कि भैया इनने बोला 7000 वर्ष की आबादा है, तो क्या किया जाए? 7000 वर्ष तक तो इन कर्मों को ऐसे ही रखा जाए। अरे ये जो 7000 वर्ष है ना, ये अभी अपना उदय निषेध है। यहाँ से लेके 7000 वर्ष तक तो अब आपके कर्म ही नहीं है, और यहाँ से लेके फिर कर्म लगने चालू हुए कहाँ तक? 70 कोड़ा कोड़ी तक। तो ये जो आबादा है ना, ये आबादा उदय के लिए बाधा नहीं है, उदय के लिए बाधा नहीं है। एक आवली बस है जो कि आपके कोई उत्कर्षण अपकर्षण आदि में बाधा कर रही है। एक आवली बीत जाए टाइम पीरियड, उसके बाद आप 70 कोड़ा कोड़ी वाला भी, और ये जो है 7000 वर्ष प्लस एक समय, टॉप और लोअर पकड़ लिया, इसको उठा के आप उदयवली में डाल सकते ये 7000 में से एक आवली ना, जो शुरू के 7000 है उसमें की एक आवली। नहीं, 7000 खत्म वो वाली बस आवली एक हाँ, आवली। नीचे की जो 7000 वर्ष की आबादा है उसमें से एक आवली कट जाएगी। जैसे वो होता है ना, वो एक गेम खेला होगा, बहुत सारे अपन वो कैरम होता है ना, कैरम के क्या गोटी को क्या बोलते हैं आप लोग, सबको समझ में आ जाएगा। हाँ, गोटी तो गोटी जो होती है उसको अपन लाइन से खड़ा किया और एक स्केल लिया और ऐसे ऐसे कर दो, तो क्या होता है? नीचे का खिसकते जाता है, एक एक गोटी गायब हो जाएगी। नहीं समझे क्या किया मैंने? तो एक एक करते, सब नहीं की हरकत है, मुझे पता है। तो ये कम हो रहा है तो ऊपर वाला नीचे आता जा रहा है, और ऊपर वाला लेकिन सबसे ऊपर है, ऊपर वाला सबसे ऊपर है लेकिन फिर भी नीचे आ रहा है। ठीक है, वैसे ही ये मान लो, समझ लो 5 गोटियाँ अलग करो तो उतने में फिर अपनी वो क्या समझ लो आप, कुछ उसमें गिरा सकते हो, कुछ उसमें परिवर्तन कर सकते हो। ऐसे ही एक आवली काल बीते तो आप एक आवली तो 1 समय, 2 समय, 3 समय, 4 समय, 5 समय, ऐसे करके एक आवली यानी जगन्य युक्त असंख्यात समय बीते। अब आपको जो करना हो, तोड़ना हो, फोड़ना हो, ऊपर का नीचे लाना हो, नीचे का ऊपर करना हो, आप कर सकते हो। तो वो एक आवली के लिए सर वो 7000 वर्ष की आबादा है। एक आवली के लिए 7000 क्या बोल रहे हो? मतलब आपने बोला ये कहना चाहता है जो आबादा का हम लोग नॉर्मली मानते हैं वो सच्ची हो तो एक आवली का ही है। हाँ, बस वो आबादा जो है, वो आबादा किस लिए है? उत्कर्षण अपकर्षण उदय के लिए वो आबादा नहीं है। बंध समय जो कर्म स्थिति निषेक रचना हो रही है, कर्मों की स्थिति की जो निषेक रचना ओनली बंध के समय, उसके लिए वो आबादा है कि भैया आप अपना माल कहाँ, वो क्या बोलते हैं ना, अपनी वो आती ना, अनलोड, कहाँ क्या करेंगे? अनलोड, अनलोड कहाँ करोगे? तो अनलोड भैया आप कहाँ करोगे? जो आप समय पर बांध रहे हो। 7000 वर्ष छोड़ दो, अब ऊपर तुम जितनी बांध रहे हो, उतारना मतलब क्या जाना? उसके बाद एक आवली तक रुको, एक आवली रुको, फिर आप यहाँ भी पार्किंग कर सकते हो उन्हीं की। वो चेक हो रहा है काफी। हाँ, एक तो समझ लो कुछ भी चेक करने के चेक हो रहा है, इतना हम चेक का टाइम लगता है। एक आवली में चेकिंग हुई नहीं आज तक, यहाँ होती है। बहुत फास्ट है। मतलब नहीं। ऐसा है, गाड़ी तो सीधी नहीं निकल सकती, थोड़े से पैसेंजर उठा के अगर जो गाड़ी तो बिल्कुल सबसे आगे खड़ी है उसमें बिठा के अगर निकालना चाहो तो वो निकल जाएगी, वो पैसेंजर तुम निकाल बात सकते हो। समझिए कि नहीं समझ भाई,
मैं चला जाऊँगा कंफ्यूजन हो जाएगी। है ना। चलो तो ठीक है। भाई साहब हाँ। एक आवली जो निकल गई हमारी, अब उन कर्मों में उत्कर्षण अपकर्षण हो सकता है, तब वो 7000 वर्ष कोई मैटर नहीं रखता, क्योंकि वो ऊपर कुछ वाला भी नहीं। नीचे आ सकता है, नीचे वाला भी अपकर्षण ऊपर आ हो गया सकता तो आ ही जाएगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये भी तो वैसे ही सेम हो गया कि हम इसको फिर जीण नहीं कह सकते, क्योंकि इससे उसकी योग्यता की उत्कर्षण नहीं हो सकता, उसमें योग्यता नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते फिर। ऐसे में तो ये भी तो ताजुब हो गया है। युद्धावली। जैसे हाँ सही है। जैसे कल अपन ने दूसरा गुणस्थान में देखा था हाँ। कि वो काल की वजह से वहाँ जीर्ण नहीं बोला था, वैसे यहाँ ऐसे पे भी एक कहना आदमी तक पड़ेगा बस नहीं हो रहा। कि कर्म जब बंधे तब एक आगे कह दो, तक कह वो दो। जीर्ण है। ठीक है, ठीक है। जीर्ण क्या अजीर्ण है। जीण जीण। रहे उसके थे। बाद फिर रहे। अजीर्ण हो जाएगा। कह दो ऐसा है, लेकिन वो क्या है, कोई विशेष प्रसंग नहीं है वो तो हर कर्म के साथ ऐसा ही है। कुछ जो भी बन रहा है सबके साथ वही स्थिति बन रही है। एक्सेप्शनल नहीं है। एक्सेप्ट मैंने दूसरा गुणस्थान तो कुछ आपने पुरुषार्थ करके सम्यक दर्शन वगैरह करके, ये तो समझ लो एक आवली जो है वो ऐसे ही आप कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। रेगुलर हाँ, रेगुलर हर समय अपन सबके हो रहा है वो, ऐसा है, कोई उसमें नास्ति कश्चित वाग विशेष। और जैसे सामान्य कथन कर रहे थे कि आवली के समय में वो झीण है, आवली के समय में वो झीण है, ऐसे कह रहे थे बंद होते ही एक आवली तक वो झीण है। ठीक है। सामान्य कथन तो कर सकते हैं। हाँ हाँ, ये संभव है। नहीं यहाँ अभी वो बात नहीं आई है भैया, सुनना मेरी पूरी बात। ये ठीक बात आप लोग बोल रहे हो, लेकिन अभी तो थोड़ा समझाने के लिए मैंने ये प्रसंग उठाया, अभी बात दूसरी चल रही। उस आवली को और इस आवली को मिक्स मत करना। वो जो अभी अपन कल तक आवली समझ रहे थे वो उदयावली थी, इसको बोलते हैं बंधावली। क्या बोलते हैं? बंधावली। उदयावली नियम से जब कर्म उदय के पास एक आवली तक आ गया है उसको बोलते हैं उदयावली, और जिस भी कर्म को ऐसे निर्जरा करनी है अपनी, उसको यहाँ आना पड़ेगा। और ये तो निर्जरा के समय की बात है। देखो, निर्जरा मतलब उदय के पास जो आवली वो उदयावली, और बंध के समय जो आवली है वो बंधावली। तो बंध के समय भी आप जहाँ पर वहीं पर रहना पड़ेगा शुरू में, और जब आपको निकलना है निर्जरा तब भी आप जहाँ एक आवली तक सेट हो गए हो आपको ही रहना। हाँ, मतलब वही है, जैसा आया था वैसा चला जाएगा, जैसे आए थे वैसे चले जाओ। चलते हैं। एक समय अधिक उदयावली के अंत में जो स्थिति, अब देखो, हाँ तो अपन की बात तो ये चल रही थी, मेन प्रश्न यहाँ से उठा था कि उदयावली है, उदयावली के ऊपर का एक निषेध है, तो यहाँ पर कौन कौन से परमाणु हैं ये पूछ रहा था। तो यहाँ तो कई स्थितियों के हैं, कोई 10 कोड़ा कोड़ी वर्ष पहले बना था, कोई सागर पहले बना था, कोई 70 कोड़ा कोड़ी, मतलब इतना तो थोड़ा वो हो गया, अपकर्षण हो के आ गया हो, ऐसा हो गया। कोई अभी बंदा हो, यानी 70 कोड़ा कोड़ी बोलना तो उसमें आवली माइनस कर दिया करो अपनी तरफ से, है ना, क्योंकि एक आवली तक तो कुछ होना नहीं है। उसके बाद ये क्यों लिया था विषय, ये आवली क्यों आई थी कि कोई 70 कोड़ा कोड़ी का है, अभी बंदा है ना, तो उसका अपकर्षण तब नहीं हो रहा है। तो ये जो अभी यहाँ उदयावली आई ना, और जो अभी अपन ने बंधावली समझी, उसका और इसका कोई कनेक्शन नहीं है फिलहाल। वो तो मैंने अपनी तरफ से आप लोग को समझाने के लिए, क्योंकि ये समझाना ही है, आज नहीं तो कल समझाना था, तो समझा दिया। ठीक है, तो उसमें सब प्रकार के परमाणु हैं। तो अब एक काम करते हैं, इसको पढ़ देता हूँ मैं, विशेषार्थ में सब समझ में आ जाएगा। बहुत सरल है, बिल्कुल सरल है। यानी ये बोल रहे हैं कुल मिलाकर उसमें कई स्थितियों के परमाणु हैं, तो उनमें भी कौन सी कितने देर पहले जो कर्म परमाणु बंधे थे उसका उत्कर्षण हो सकता है, और कितने समय पहले बंधे थे तो उनका नहीं हो सकता है। देखो समझ में आई बात। उदयावली के ऊपर जो पहला निषेक है, एक आवली प्लस एक समय वाला निषेक उदय से, वो क्या है, उसमें सब स्थितियों के कर्म परमाणु हैं, सब यानी किसी के भी। अब उसमें कोई स्थिति वालों का हो सकता है, किसी का नहीं हो सकता, अनंत सब है। ऐसे करके देखते हैं। देखो, एक समय अधिक उदयावली के अंतिम समय में नाना समय प्रबद्धों से संबद्ध रखने वाली जो स्थिति स्थित है, देखो वो स्थिति तो एक है, सुनना, वो स्थिति जो जमी हुई है वो तो कहाँ है, एक ही जगह पर है। कहाँ पर? उदयावली के जस्ट ऊपर। लेकिन उसमें कहाँ कहाँ के स्थिति वाले हैं, कहीं कहीं की भी स्थिति वाले जीव, वो जीव नहीं, कर्म अपकर्षण होकर यहाँ आ गए हो, नहीं, निषेक हो। हाँ निषेक तो यही है, लेकिन उसमें जो कहाँ कहाँ के स्थिति के कर्म आ गए हो नहीं पता, है ना, समझ में आ गई बात। चलते हैं। तो
उस स्थिति में स्थित जो परमाणु हैं वे यहाँ आदिष्ट अर्थात विवक्षित हैं, ऐसा इस सूत्र का संबंध करना। विशेषार्थ जिन कर्म परमाणु की स्थिति कम है उनकी तत्काल बंधने वाले कर्म के संबद्ध से स्थिति का बढ़ाना उत्कर्षण है। लो भैया क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, फूलचंद जी बढ़िया बता रहे, आगे आएगा भी कि अपकर्षण तो आप ऐसे भी कर सकते हो भाई, अपकर्षण तो हम नॉर्मल भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको उत्कर्षण करना है तो बंद करना पड़ेगा। क्या बोला, उत्कर्षण करना है तो बंद करना। सुनो 50 कोड़ा कोड़ी का कर्म बन रहा है, कितने का, आबादा कितनी होगी, 5000 वर्ष। तो पहला निषेध कहाँ होगा, नीचे से, एक समय ऊपर से लेके एंड तक। तो जिस समय वो बंधा, एक आवली तक तो वैसे ही रहेगा, लेकिन जिस समय बंधा उस समय की बात कर रहा हूँ मैं, तो एक आवली भी नहीं ले रहा अभी। जिस समय बंधा 5000 वर्ष प्लस एक समय से लेके 50 कोड़ा कोड़ी सागर। अब यदि किसी कर्म को उत्कर्षित होना है, और उत्कर्षित कौन होगा, जो सत्ता में पहले से स्थित है। क्या बोला, सत्ता में स्थित है। अब सत्ता में स्थित वाले को यदि उत्कर्षण करना है, अब मान लो 5000 वर्ष की तो क्या है, अब जो हम कर्म परमाणु जिसका अपने को उत्कर्षण करवाना है वो मान लो 3000 पे स्थित है, नीचे से उदय आज से लेके वो कब उदय में आएगा, यदि नॉर्मल रहा तो। नॉर्मल क्यों बोल रहा हूँ, किसी और कर्म की बात कर रहे हो, एक कर्म बंधा है जो 50 कोड़ा कोड़ी सागर का नहीं, है। उसी कर्म की, उसी दर्शन मोहिनी में भी मिथ्यात्व कर्म है जो कि 50 कोड़ा कोड़ी बन गया आपको, बन गया, और उसी मिथ्यात्व के कुछ निषेध यहाँ भी तो हैं तुम्हारे 3000 वर्ष बाद। मतलब पुराने बंधे हुए के, पुराने सत्ता बोला ना, सत्ता वो है 3000। अब इसका अपने को उत्कर्षण करना है भाई साहब, क्या करना है, उत्कर्षण 3000 वाला है, तो बताओ कहाँ उत्कर्षण कर सकते हैं इसका, उत्कर्षण करना है। हाँ, खुद की स्थिति में हो जाएगा बड़ा, खुद की स्थिति में नहीं हो जाएगा। मान लो जैसे मिथ्यात्व है, उत्कर्ष स्थिति क्या है, 70, लेकिन बंध कितने का हो रहा है अभी, 50 का, तो वो 50 के ऊपर उसका उत्कर्षण नहीं हो सकता। और जिस समय बंध रहा है उसी समय 50 तक हो सकता है। यदि अगले समय से 40 होने लगा बंध, तो 40 के ऊपर उसका उत्कर्षण नहीं हो सकता। बंध के साथ ही उत्कर्षण हो जाता है, बंध हुआ उत्कर्षण हो गया। जमते हैं अपने साथ लेके चलते हैं। हाँ, समझ गए आप। अब सुनो, ये तो हमने ऊपर की टॉप मोस्ट लिमिट जान ली। अब थोड़ी नीचे की लिमिट क्या है भाई, आबादा है 5000 तक की और कर्म है 3000 पे स्थित, तो गैप कितना हो गया, 2000 का गैप हो गया कुणाल भैया। तो अब ये 3000 वाले को उठ के ऊपर जाना है, भले 50 कोड़ा कोड़ी बन रहा है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर कहाँ तक जाएगा, 50 कोड़ा कोड़ी। लेकिन मिनिमम ऊपर कहाँ जाएगा, मिनिमम यानी जैसे मान लो 3000 का है, 3000 एक वर्ष, 2000 रुपये आबाधा में उत्कर्षण नहीं होता। क्या बोला, जिस समय एक आवली नहीं, दिक्कत तो यही आबादा और वो एक आवली बहुत कंफ्यूजन करती है। क्या धीरे धीरे आएगा, एक बार में किसी को नहीं आता, आता है कई लोगों को, लेकिन सबको आ जाए ऐसा नहीं है, धीरे धीरे आएगा। देखो एक आवली तक वो कर्म प्रदेश वहीं पर है, लेकिन एक आवली मत देखो, एक समय जिस समय बंधा उसी समय अपने को क्या करना है, उत्कर्षण करना है। तो अब जैसे समझो ये इतना बड़ा अपना टाइम लाइन है, यहाँ आपका 3000 वाला है, 3000 है, ये 5000 है और ये 50 कोड़ा कोड़ी है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, इतने में आपने निषेध बांधे हैं अभी, 50 कोड़ा कोड़ी से 5000, और आपको उत्कर्षण किसका करना है, 3000 का। अब 3000 का यदि आपको उत्कर्षण करना है ना, तो भाई साहब इतना गैप नियम तो छोड़ना पड़ेगा। कहाँ तक का, 5000 तक का, मिनिमम 5000 के ऊपर जाए। हाँ मिनिमम 5000। कहाँ से, स्वयं से नहीं, वो उदय समय से, उदय समय से 5000 गिनना। उदय जो है, उदय से स्वयं वो 3000 ऊपर है, हाँ और 5000 उससे 2000 ऊपर है, हाँ, तो 5000 का गैप छोड़ना। लेकिन किसकी अपेक्षा बोल रहे हो, 3000 से 5000। उदय से 3000 से नहीं, अच्छा, उदय। उदय से 5000, हाँ। मतलब वो एग्जैक्टली 5000 पे हाँ जाए। एग्जैक्टली 5000 पे जाएगा। तो जैसे 5000 हाँ, रुपये जाएगा। ऐसे ही उसी समय पे यदि 2000 वाले को उत्कर्षण करना है जो 2000 पे स्थित है, तो उसको 3000 का गैप स्वयं से देना होगा, और वो सीधा 5000 में। कोई 1000 में स्थित है और उसको यदि उसी समय उत्कर्षण करना है, तो वो 4000 साल छोड़ के फिर उस पे ऊपर जाके बैठेगा। ये 3000 वाला तो पुराना वाला था, जो पहले ही सत्ता में सही था। बात है। और ये अभी बना 5000 वाला। 5000
प्लस एक समय से लेके हाँ, ये 50 अभी कोड़ा बना कोड़ी। है। हाँ तो उसको 2000 वर्ष का गैप क्यों छोड़ना पड़ रहा है? वो तो क्योंकि पहले वाला है। उसको तो गैप मतलब इसलिए नहीं- छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि बंद जहाँ हो रहा है वहीं आप उत्कर्षण डाल सकते हो। बंद कहाँ हो रहा है? 5000 वर्ष प्लस एक समय से लेके 50 कोड़ा कोड़ी तक नहीं, बंद कहाँ हो रहा है? नहीं, मिथ्यात्व जरूरी थोड़ी है कि एक ही लिमिट का बनता हो सब। जैसे सबको? सबको मतलब मेरे को जैसे मिथ्यात्व जितना बन रहा है तो वो एक ही टाइम लिमिट का बन रहा है। क्या पता 50 का बना, फिर 40 का बना। हाँ तो फिर जिस 60 समय 50 बना। का बन रहा है उस समय 50। तो उस समय 5000 गैप छोड़ेगा, मतलब 2000 और छोड़ेगा। हाँ यदि वो 3000 का है तो। और अगर अगले ही समय मुझे 40 कोड़ा कोड़ी का बन जाएगा तो तो अब- फिर वो 1000 ही छोड़ेगा। हाँ वो 3000 वाला जो है वो 1000 छोड़ के 4000 एक समय पर जाके सेट हो जाएगा। जा मतलब- सकता है। ये जगन्य स्थिति कैसे निकालेंगे? ये जितना ऊपर जाएगा। आबादा काल छोड़ दो। आबादा काल कितना? आबादा काल का फॉर्मूला क्या है? जितने कोड़ा कोड़ी की आप स्थिति बांध रहे हो उतने 100 वर्ष छोड़ दो। उतने 100 वर्ष छोड़ दो, यानी एक कोड़ा कोड़ी पर 100 वर्ष की आबादा। एक कोड़ा कोड़ी वर्ष नहीं, एक कोड़ा कोड़ी सागर पर खाली 100 वर्ष की आबादा। एक तो कोड़ा कोड़ी और 100 और वो सागर और ये वर्ष। तो उत्कर्षण को सत्ता से फर्क नहीं पड़ता, हाँ उत्कर्षण को बंद से फर्क पड़ता है। बंद से होता है। बंदे उपकड्डति, बंद में सप्तमी, बंद में उत्कर्षण होता है। मतलब वो 100 वर्ष के स्थिति ऊपर का जाएगा। उत्कर्षण हो रहा है। बंध में उत्कर्षण होता है इन द सेंस जितने टाइम जितने निषेकों में बंध के परमाणु गिर रहे हैं उसी में आप डाल सकते हो। ऐसा होता है ना, देखो हम बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए शोध भोजनालय है, अब व्यक्तिगत घटना है इसलिए बता दे रहे हैं आप लोग को। शोध भोजनालय है तो भोजन करना है और अपने स्मारक का नहीं है, मान लो कहीं बाहर गए, वहाँ कौन जानता है वो आर यू, यहाँ तो पहुँच जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ गए, कहाँ है आपका आई कार्ड बनवाओ, तो भी छोटे हो तुम, अभी तुम शोध में खाते हो, तो बोलते भाई आईडी कार्ड बना दो, आईडी कार्ड पहन के आएंगे, नहीं तुम शोध में खाओ, तुम्हारा आईडी कार्ड नहीं बनेगा। अब ऐसे मम्मी के साथ चले जाओ, मम्मी को तो वो मान जाएंगे शोध में खाती, ये हमारे बेटे का ही बना दो, बन जाएगा। और अगले दिन से बिना मम्मी के भी आओगे तो भी चलेगा, नो दिक्कत। क्यों? आईडी कार्ड आपने बनाया था भाई साहब, हमने नहीं बनाया। तो उसके साथ जाओ तो व्यवस्था बन जाएगी। जुगाड़ तो भाई सब जानते ही ना। पुराने वाले जो कर्म करवाना वो बच्चा है। हाँ पुराने वाले वो बच्चा नए है, वाले वो के साथ चाहे था सेट मुझे होके ऊपर जाएगा। ऊपर छूना है, ऊपर छूना तो क्या करोगे, पापा से बोले तो छाल दो। वैसे ही बंद ऊपर करवाओ थोड़ा, तो बंद है पापा अभी के लिए, ऐसे तो बंद क्या है, एक समय का है, पापा नहीं है। तो वो पापा है तो वो क्या करेगा, सत्ता को बोलेगा बच्चे को भाई आना है, आ जाओ। आना है, आ जाओ, कब आ जाओ, जितने तक मैं उछाल रहा हूँ। अब बच्चा कितना उछलेगा, किसके हाथ में है, पापा क्या करते पापा थोड़ा ही उछाले। किसी के डरते हो भैया 2 सेंटीमीटर में ही बहुत होता हो, तो कोई तो हाथ सीलिंग तक। हैं? भाई पापा के लिए नियम है, थोड़ा तो उछालना पड़ेगा। हाँ ऐसा है। तो वो बंद नहीं है, बंद जिसका आपको उत्कर्षण करना है उससे ज़्यादा ही जिसका उत्कर्षण करना है उस सत्ता से ज़्यादा बंद होना चाहिए। एक कोड़ा कोड़ी सागर का 100 वर्ष का आबाद जाता है। एक कोड़ा कोड़ी में जो बना है उसको उत्कर्षण करना है, तो वो उदय अवस्था। उत्कर्षण किसका करना है प्रॉपर बताओ, उत्कर्षण किसका करना है, कर्म कहाँ का। है वो कर्म, कर्म का तो हाँ कहाँ है वो कर्म, 500 पर है, 500 क्या, वर्ष पर। हाँ 500 वर्ष पर। अब उसको उत्कर्षण करना है। और आबादा भी जो आपने बांधा है वो आपने अभी जो आपने बांधा है उसकी आबादा है 100 वर्ष की, तो आबादा के ऊपर ही है, तो इसका उत्कर्षण आप कभी भी कर दो, जहाँ भी और करना। जहाँ मर्जी चाहे कर दो। थोड़ा कोड़ी तक। हाँ हाँ एक कोड़ा कोड़ी तक जहाँ, सही है, गुड क्वेश्चन। अब 80 पर है 80 वाले का ऊपर करना है, हाँ, तो उसको तो बस उसको 20 वर्ष छोड़ने पड़ेंगे, जगन्य। मिनिमम। हाँ हाँ मिनिमम मिनिमम 20 छोड़ने उत्कर्षण करना ही पड़ेगा। उतना गैप दे के ही छोड़ेगा, गैप देकर ही उधर करवाएगा। गैप देके या फिर गैप फिल करके? नहीं देखे नहीं। गैप छोड़ के इतने में नहीं गिराना है, इतने में नहीं गिराना है। मिथ्यात्व से सम्यक हो जाएगा। अरे भाई वहाँ पे असंख्यात समयों के और तो कर्म हैं, तुमको एक ही समय क्यों दिख रहा है? अपन एक समय की बात कर रहे और हैं, भी लेकिन असंख्यात समयों के निषेध तो पड़े हैं भैया वहाँ पे। और एक कर्म के इसको एक को कर देना हाँ। एक कर्म के एक निषेध में असंख्यात समयों के परमाणु। भाई तो एक परमाणु करना तुम है ना। टाइल्स छोड़ के जंप 2-3 टाइल्स जंप करके चले जाओगे तो टाइल्स खत्म हो जाएंगे क्या नीचे के? टाइल्स तो रहेंगी। वैसे आप कर रहे हो उत्कर्षण, लेकिन जो है हमेशा से वो तो है ही ना वहाँ पर। सजा इसका दिया मतलब निषेकों की रचना बाधा काल के अंदर वाले उसमें भी हो सकती है, पर उसको ऊपर करना पड़ेगा।
रचना नहीं हो सकती। रचना तो बंद के समय होती है, हाँ रचना तो आबादा के ऊपर ही होती है। अथवा सीधी इसको ना कर्णानियों की परिभाषा थोड़ी, जैसे देखो मैं इसको शब्द नहीं बोल सकता, रेसिप्रोकल बोलते ना, घुमा के थोड़ा ऐसे लिया करो। कैसे? जैसे हमने आपको बोला कि आबादा में रचना नहीं हो सकती, तो इसको ऐसे भी हर जगह लगे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ तो कम से कम लग रहा है कि जहाँ रचना नहीं हो रही है उसे आबादा कहते हैं। तो फिर वो नीचे कैसे आया, जैसे 80 में कैसे आया फिर वो? अरे 80 में पहले का पड़ा है, 80 तो सत्ता है बाबा, तो वो कभी का भी हो सकता है। कभी तो कभी वो लेकिन वो कभी का भी अभी बोल रहा हूँ मैं, आगे चल के और विशेष आएगा तो तब ठीक कर लेना। अभी तो कर्णानियों में ऐसे ही चलता है, मोटा मोटा चलता है। जैसा ही मैंने आपको बोला, आपने बोला ना कि जैसे मान लो 500 का उत्कर्षण किया अपन ने, और एक कोड़ा कोड़ी बन रहा है उस समय, तो आबादा कितनी है? एक कोड़ा कोड़ी से 100 वर्ग, तो 100 के तो ऊपर ही है 500। तो हमने क्या बोला, उत्कर्षण करना हो तो कितना छोड़ो, जहाँ मर्जी। लेकिन इसमें भी नियम है कितना छोड़ो, वो बताऊंगा बाद में, क्योंकि सब अभी बताने लगे तो क्या बोल रहे क्या नहीं बोल। एक चित्त भूमि तैयार हो रही है, फिर अपन इसमें और गहरा कर लेंगे। फिर अब जो 10 वर्ष पर है उसका ऐसा है कि उसका उत्कर्षण उसको 10 वर्ष ही और करना है, तो नहीं हो सकता। कितनी स्थिति बांध रहे हो? एक कोड़ा एक कोड़ा नहीं कर सकते आप। कर ही नहीं सकता। 10 वर्ष के हो तो आपको 90 साल और के बाद ही आपको उसको करना होगा, बरोबर। बंधे उपकड्डती, सूत्र याद कर लो। चले, ये अपन ने विशेषार्थी एक लाइन समझी भैया, फिर से पढ़ें। देखो अब समझ में आएगी, ऐसे अभी समझ में नहीं आई होगी नियम से, अब आएगी नियम से। जिन कर्म परमाणुओं की स्थिति कम है, कम समझ गए ये सत्ता वालों की, उनकी तत्काल, ओनली दैट टाइम, तत्काल बंधने वाले कर्म के संबंध से, सोर्स लग जाता है ना, सोर्स समझते ना, सोर्स क्या होता है भाई। अपन इंटरव्यू देने का, इंटरव्यू लेने वाला अपना चच्चा थे तो वो सोर्स लग गया, ऐसा। ये नए वाले का सोर्स लगाएगा। हाँ, तो ये बंध, हाँ, बंध के जरिए बंधन वाले कर्म के संबंध से स्थिति बढ़ाना उत्कर्षण है। यह उत्कर्षण उदयावली के भीतर स्थित कर्म परमाणुओं का तो होता ही नहीं है, ये तो पहले ही बोल दिया। देखो क्या होता है, पिछला सूत्र जो है, पिछला यानी पीछे वाले पेजों पर, पास्ट काल का, अगले सूत्र उसमें गलत नहीं बताएंगे, उसको कुछ विशेष बताएंगे। आपको पहले बोल दिया कि इनका उत्कर्षण नहीं होगा, फिर बोलेंगे नहीं लेकिन इसका हो सकता है। अपवाद सूत्र इसको बोलते हैं, अपवाद सूत्र। लेकिन अपवाद सूत्र क्यों बोलते हैं? पिछले जो हमने बोला उससे अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी अपनी बात से मुँह नहीं कर रहे, लेकिन समझो जैसी शैली में प्रस्तुत किया था उससे अलग बोल रहे हैं, तो आपको समझाने के लिए अपवाद सूत्र बोल रहे हैं। वास्तव में तो वस्तु व्यवस्था ही ऐसी है कि इनका होता था, इतने का होता था, इतने का नहीं होता था। तो हमने बोला पूरे का नहीं होता है, फिर बोला इतनों का होता भी है। तो वो तो आपकी चित्तभूमि तैयार करने के लिए हमने अपनी बात को तक अपवाद बोलने को रेडी है, आपको समझ में आना चाहिए। ये है, यह उत्कर्षण उदयावली के भीतर होता नहीं है तो ठीक है, क्योंकि उदयावली के भीतर स्थित कर्म परमाणुओं का स्वमुख या परमुख से होने वाले उदय को छोड़कर अन्य कोई अवस्था नहीं होती, ऐसा नियम है। और यदि स्त्रीमुख संक्रमण नाम की चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती तो यहाँ ये जो परमुख लिख दिया ना, ये वाला नहीं लिखते, फिर वो स्वमुख भी नहीं लिखते, क्योंकि फिर तो एक ही मुख होता है, तो वो तो जो होता है सो होता है। इसके साथ उदयावली के बाहर जो कर्म परमाणु स्थित हैं उनमें भी बहुतों का उत्कर्षण नहीं हो सकता। प्रकृति में यही बतलाना है कि वे कर्म परमाणु कौन से हैं जिनका उत्कर्षण नहीं हो सकता। इसके लिए सर्वप्रथम उदयावली के बाहर प्रथम स्थिति में स्थित कर्म परमाणुओं का यहाँ टाइम कितना हुआ भैया, उदाहरण रूप से लिए गए 10 मिनट और चल जाएंगे। उदयावली के बाहर प्रथम स्थिति में स्थित उन सब कर्म परमाणुओं में यह विवेक रखना है, अपने को, कर्म परमाणुओं को नहीं, अपने को समझने के लिए कि उनमें से ऐसे कौन से कर्म परमाणु हैं। कम है क्या तुम लोग कम परमाणु? राखी रेफ दिख रही है? नहीं, चलो फिर PDF में क्या ही करोगे, तो बोलो यहाँ से इशू करवा लेना किसी को। कर्म परमाणु हैं जिनका उत्कर्षण नहीं हो सकता, किंतु वे परमाणु नाना समय संबंधी, समय प्रबद्ध संबंधी हैं। कोई कभी का बंधा है, कोई कभी का बंधा है, इसलिए उनमें से कुछ कर्म परमाणु का उत्कर्षण हो सकता है, कुछ का नहीं। इसका मतलब अपने को इतना तो पता चला कि एक तो सामान्य नियम हुआ उदयावली का नहीं होगा, और वो भी बता दिया आपको कि होगा तो उन्हीं में होगा जिनमें
जिनमें बंद हो रहा है। देखो दो बातें हैं, कहाँ से उठाना और कहाँ रखना। क्या बोल, कहाँ से उठाना, तो ये जो उदयावली से नहीं उठेगा, ये वाला नियम उठाने वाली जगह की अपेक्षा है कि यहाँ से आप माल अपने ट्रक में इंपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन एक्सपोर्ट कहाँ नहीं कर सकते, उसको अनलोड, वो वाला उसके लिए क्या नियम समझा, ये वाला कि बंद में जो आबादा काल है, बंदते समय, उस आबादा काल में हम नहीं आपको डालने देंगे। और उदयावली वाला जो रूल समझा, उसमें बोला हम यहाँ से उठाने नहीं देंगे, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर वाले उठा सकते हैं। अब उठाने में भी कहाँ के उठा सकते, कहाँ के नहीं उठा सकते, उसमें भी अंतर है। अब देखो जैसे वो एक समय पहले वाला जो उदयावली है, उदयावली के एक समय पहले वाला, तो अब ये जो पहले उदयावली का जो एग्जाम बाद वाला, पहले बाद वाला, ऊपर वाला, हाँ हाँ, तो ये बंद वाली उदयावली है, मतलब बंदावली उदयावली एग्जाम, जिसका इम्पोर्ट में हाँ। जहाँ से उठा रहे हैं, ये तो उदयावली का मतलब जो है। अभी एग्जाम्पल दे रहे हो, किसका एग्जाम्पल दे रहे हो? उदयावली से जस्ट उदयावली के ऊपर वाला, एक समय पहले, वो उसमें से पहले बाद- बाद बाद- बोलो, बाद हाँ, बोलो, एक समय बाद वाला, उदयावली के एक समय बाद वाला। अब वो जो है उसमें से कुछ का तो हो सकता है, कुछ का नहीं हो सकता। हाँ, इसीलिए बस ये बोल रहे हैं। अब उसमें किसका हो सकता, किसका नहीं हो सकता, ये अभी नहीं बताया, बस ये बोला किसी का हो सकता, किसी का नहीं हो सकता। जिसका हो सकता है वो उसी के बंद के हाँ, जिसका हाँ। हो रहा है, अब उसका नियम से उस आबादा काल में नहीं होगा, नहीं होगा, उसके कहाँ होगा, ऊपर उसके ऊपर होगा। आपके जो एक कोड़ा कोड़ी के 100 हैं, तो 10 वाले का होना है। अब 10 छोड़ दो, यहाँ समझ लो अपने को आप 10 का करवा रहे थे उत्कर्षण, अपन करवाओ एक आवली प्लस एक समय वाले का उत्कर्षण, एक आवली प्लस एक समय वाले का उत्कर्षण, तो वो कहाँ होगा, 100 वर्ष के 100 ऊपर। वर्ष के बाद। तो वो कितने ऊपर गया कि 100 वर्ष माइनस एक आवली एक समय, इतना उसने ट्रैवल किया, फिर वो उस पार पहुंचा। करना ही पड़ेगा उसको। कठिन तो नहीं हो गया ये वाला, ये तो क्या है, सीधा सीधा है, सरल। तो वो बढ़ता है क्या ऊपर वाला, क्या बढ़ता है, ऊपर वाला कर्म आबादा के बाद वाला कर्म बढ़ता है, कहाँ बढ़ता है? नहीं, वो ऐसा बोल रहा है उद्यावली के बाहर जो वो निषेक है, उसमें जाके मिलेगा कि वो निषेक भी ऊपर चढ़ेगा और वहाँ जगह बना लेगा। जैसे कि उदयावली प्लस एक समय वाला कर्म है, उसका उत्कर्षण हुआ, उनमें से कुछ का होगा, कुछ का नहीं होगा। हुआ, हाँ, तो जिनका हुआ उनकी बात आप कर रहे हैं। हाँ जिनका हो रहा है उनकी, वो ऊपर गए अब उत्कर्षण होके, तो उसका आबादा काल था पहले वाल ऊपर वाले जो बंद कर्म रहे हैं का। उनका, हाँ क्योंकि आबादा काल बंद का ही होता है। हाँ, अब जो बंधा था काल, जो कर्म बंधा था, उसकी समझो अगर 50,000 स्थिति है, 50,000, हाँ, तो उसका 5,000 वो होगा 50 आबादा काल स्थिति है। 50 कोड़ा कोड़ी स्थिति है, कोड़ी, हाँ, तो उसका 5,000 वर्ष आपका आबादा हुआ, तो 5,000 नहीं 50 कोड़ा कोड़ी वाला उसका बढ़ जाएगा क्या वो? स्थिति नहीं बढ़ेगी, हाँ। द्रव्य बढ़ जाएगा। द्रव्य यानी कर्म प्रदेश। परमाणुओं की संख्या, प्रदेश जो है, यहाँ से उठ के वहाँ जाएंगे तो बढ़ी ना जाएंगे, ये संख्या निषेक में कर्म निषेक की संख्या बढ़ जाएगी, निषेक हाँ, निषेक नहीं बढ़ेंगे, निषेक निषेक में कर्म परमाणु बढ़ जाएंगे। अंदर की सब हाँ, तो वो तो भाई बढ़ ही रहे हैं, तभी तो हम उसको ऊपर भेज रहे हैं। स्थिति स्थिति और परमाणु स्थिति की किसकी बड़ी, वो किसकी बड़ी परमाणु। स्थिति, जो ऊपर जा रहे वो हैं, पर्सनल परमाणु। वो बेचारे एक आवली बाद खत्म होने वाले थे, तो उनको तुमने कितना समय दे दिया कि भैया इतना तुम 5,000 साल और जी लो, और जीरो। मिनिमम 5,000 साल और जी लो। और ये जो चीज़ बोली थी फिर उस दिन कि ज़्यादा से ज़्यादा कम होते होते उधर में आते हैं। उदय में नहीं, बंधन होता है, हाँ, बंद और उदय में अंतर समझो भाई। हाँ हाँ तो आवली अलग अलग दे रखी है हमने, बंदावली उदयावली, ये जब वर्णन करने में दिक्कत नहीं कर रहे तो 999 से जैसे एक, जैसे 999, 998, 997 ऐसे करके वो बंद होगा, कम कम होते जाएगा। अब वो जब ऊपर जाएगा तो पूरा सिस्टम नहीं बिगड़ जाएगा। बिगड़ जाएगा, बिगड़ता ही है। तो निषेक में तो एक पीरियड मतलब पर्टिकुलर उतने ही परमाणु उदय में आते हैं, फिक्स है कि मतलब ऐसा है ना, निषेक में प्रॉपर बराबर फिक्स आते नहीं हैं, है, ऐसा नहीं है। अंतर होकर भी उदय में आ हाँ, सकते हाँ, हैं कि एक समय में अभी अनंत अलग आ रहा था और अगले समय में अनंत अलग वाला आ रहा है। हाँ, ऐसे उदय अलग अलग हो ऐसा ही सकता होता है। है। ये जो ऊपर गया तो वो वाले में वो जगह खाली हो जाती है या उसके कुछ परमाणु ही जाते हैं? कुछ परमाणु कुछ परमाणु आधार लग के ही जाता है। उत्कर्षण में कभी भी पूरा खाली नहीं होता, अपकर्षण में भी, नॉर्मल अपकर्षण में कभी पूरा खाली नहीं होता, ओनली कांडक लगता है, कांडक खाली अपकर्षण में ही लगता और है। दोनों सेम ही है, उत्कर्षण अपकर्षण में जो भागा लगता है वो पल्ले के संख्या के मतलब एक यथायोग जीव का बदलता रहता है, लेकिन अपन को समझने के लिए पल्ले का संख्या तो भाग ही है। तुम ही निश्चल,
तुम इस समय में यदि अपकर्षण करोगे तो पल्ले का संख्या तो भागाहार अलग होगा और अगले समय का अलग हो सकता है। पल्ले फिक्स नहीं है। अरे असंख्यात भी फिक्स, असंख्यात फिक्स नहीं है ना, तो कितना डिवाइड एक देना, और पर्टिकुलर पल्ले में असंख्यात का डिवाइड दो, फिर जो आंसर आए उसका डिवाइड दो। हाँ उतने का डिवाइड। हाँ ऐसा। एक पर्टिकुलर टर्म फिक्स है कि अनंत कर्म परमाणु उदय में आएंगे, पर वो अनंत कितने होंगे ये फिक्स नहीं है। तो भाई ये उस गुण गुण से से- ये भगवान ये 9वां अध्याय पढ़ रहे हैं तत्वार्थ सूत्र का, 9वां वो अध्याय पढ़ रहे हैं तत्वार्थ सूत्र का, असंख्यात गुण श्रेणी निरजा, एक समय में जितने कर्म परमाणु उदय में आए उससे असंख्यात गुणे कर्म परमाणु अगले समय में उदय में आएंगे, उससे अगले समय में अनंत। कितना ज़्यादा उदय की कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, और असंख्यात गुणे मतलब बंधते हैं ऐसे करके। बंधते हैं ऐसे। हाँ, वो उदय में तो कुछ इसको भी बोलते चलता हैं है। गोपुच्छ, क्या बोलते हैं? वो कुछ गोपुच्छ अथवा गोपुच्छा। गाय की पूछ कैसी होती है? ऊपर मोटी नीचे पतली, थोड़ा इसका सा उल्टा कर देने का। कर्म कैसे बंधते हैं? अपर्वत टाइप। एक गोपुच्छा भी, एक मातुलिंग भी है। वो मातुलिंग एक फल होता है ऐसा, मातुलिंग एक फल होता है, तो वो तो पर्वत वो समझो गुण सूर्य। श्रेणी ऐसी बनती है। फिर वो गुण श्रेणी के अलावा क्या है, नॉर्मल कर्म तो ऐसा है, गुण श्रेणी हो गई ऐसी बढ़ बढ़ के, तो वो ऐसा हो गया ऐसा। अच्छा गुण श्रेणी का ऐसा आएगा। और सत्ता भी मोस्ट ऑफ ऐसी रहती है, क्योंकि बार बार बंद ऐसा ही होगा तो सत्ता भी ऐसी रहेगी, लेकिन उत्कर्षण अपकर्षण होगा तो उसमें थोड़ा बहुत तो अंदर दिखेगा। लेकिन आप बताओ भाई साहब, अपन ने बहुत पिक्सल मिला के अपन ने इमेज बनाई और उसको अपन ने जूम आउट इनमें छोटा किया, जूम आउट किया, तो वो जो अपन ने उसमें डिटेल डाली है वो सामान्य हो जाती है, ठीक है सामान्य हो जाती है। वो दिखता है, जूम करो तो पता चलेगा कि भाई सब क्या है। दूर से ड्राइंग देखो तो नहीं, पास जाके देखो एक एक बाल उसने बनाया है। वैसे ही बंद के समय तो वो नियम से ऐसी हो रही है, और सत्ता में भी वो ऐसा ही है। लेकिन यदि उत्कर्षण अपकर्षण भी तो होते रहते, हर समय हो रहे हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं उत्कर्षण अपकर्षण। जैसे बंद कितना नॉर्मल है, हर ही समय होता है, ऐसे तुम्हारा संक्रमण ये सब ऐसे ही नॉर्मल है, हर समय होता है, सब में होता है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, हर प्रकृति में होता है, और मतलब हर परमाणु में होता है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन जिनमें होना चाहिए उनमें होता जाता है। हाँ, और एक ही समय में उत्कर्षण, एक ही समय में अपकर्षण होता है, एक ही परिणाम के निमित्त से, क्योंकि प्रकृतियाँ अलग अलग हैं। हमारे जोक मारने से जो अधिकारी महोदय हैं वो बिगड़ जाते हैं और बच्चे हंसते हैं, क्यों? इनकी प्रकृति अलग अलग है, एक ज्ञानावरण प्रकृति, एक दर्शनावरण, एक विद्यार्थी प्रकृति, एक तो कार्य एक हुआ, आपने शुभ भाव किया तो ज्ञानावरण नहीं बोला भैया आयम पाप, मैं तो कम हो रही, मेरी अनुभाग तो मैं कम कर रहा, और वो साता वेद नहीं, अरे प्रकृति। ये कंपलसरी है कि हर समय उत्कर्षण अपकर्षण वगैरह होगा ही, कि हो सकता है या फिर होगा ही, चलता ही रहता है। अरे है इतने सारे कर्म। होता ही है, ये भी सही है। सही है। हाँ बस देखो, अब आप आगे नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ देखो आगे का विषय जटिल है, कल से जटिल मतलब मज़ेदार। जैसे आज आया ना, तो आज कैसा है, अब जटिल बोलोगे कि इसको क्या बोलोगे? जैसे आज आया है चर्चा योग्य। तो चर्चा योग्य है और नया है अपने लिए, नियम से हमने नहीं सुना है कम से कम इस भाव में, तो इसीलिए अभी अपने पास 5 मिनट और है। 5 मिनट है, कितना हो गया? 7 फिक्स। तो 5 मिनट और हो जाएंगे। देखो पेज नंबर बस ये निकाल लो, 250 पेज नंबर 250। देखो ये फूलचंद जी का विशेषार्थ है, इसमें आचार्य देव की नहीं है। निकलवा बस लिया है, बोल तो मैं ही रहा हूँ। देखो निकलवा बस लिया है, इसको पढ़ लेना जाना जाके। अभी अपन का पेज नंबर क्या चल रहा था? 243। तो 2 ही, आज तो एक पेज भी नहीं हुआ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अपना क्या चल रहा है अभी हाल तो कि अपन ने देखो, ये थोड़ा कठिन लगेगा मतलब चीज़, अभी जैसे ये कठिन लगा क्या आज का? कठिन नहीं लगा, समझने का प्रयास करो तो सरल। और अपन समझ नहीं बैठे हैं, अपन सब समझ नहीं बैठे तभी तो यहाँ बैठे हैं। तो बात ये है कि ये जो अपन जो उठा रहे हैं कर्म परमाणु, तो कब उठेंगे ये? जिस समय बंद होगा उस समय। इस काल को बोलते हैं उत्कर्षण काल। देखो जो पहला, तो बंद के समय जो काल है वो आपका ये है सामान्य। फिर देखो अपन बोल रहे हैं ना, इतना छोड़ के आपको आगे डालना पड़ेगा, इतना तो छोड़ना पड़ेगा, फिर आप इसके ऊपर डालो। इसको बोलते हैं अति स्थापना। क्या बोलते हैं? अति स्थापना मतलब रखना, स्थापन करना।
लेकिन कहाँ रखना भैया, इसकी अति करके फिर स्थापन करना। अति यानी इसको क्रॉस करके 3000 वाले को 2000 वर्ष की अति स्थापना है। और वो यदि एक आवली की प्रमाण होती है तो उसे अति स्थापनावली कहते हैं। कई प्रकार की आवलियाँ होती है, बंध्यावली, उच्छिष्टावली, उदयावली, है ना। और अधोगलन में भी कई प्रकार के शब्द आते हैं, ऐसे नए नए अपने शब्द आएंगे, इसमें आएंगे जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम पूरे ग्रंथ में तो आते ही हैं। ठीक है। फिर अति स्थापना के बाद क्या कर रहे हैं हम, किसी स्थान में उसको, निश्चयकों में उसको डाल रहे हैं। तो जिन स्थानों में डाल रहे हैं उन स्थानों को क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं निक्षेप। देखो देखो तीसरा बिंदु, निक्षेप। स्थाप जहाँ कर रहा है, इस थाली का माल उठा, इस थाली से हमने द्रव्य उठाए और इस थाली में रख दिए। तो इस थाली से जो उठाए, ये थाली क्या हो गई, ये तो अपन के समझ लो, अपन ने इसके उत्कर्षण योग्य परमाणु है। फिर थाली के बीच में था 5 सेंटीमीटर का गैप, उसमें एक भी चावल नहीं गिरा है, एक भी द्रव्य नहीं, वो अति स्थापना है। और ये थाली जो है, इसमें अब भाई वो टीला कोई बना रहा हो तो अब जिस टीले का नंबर है वो उसका निक्षेप बन रहा हो, टीला नहीं बन रहा हो तो पूरी थाली आपका निक्षेप है। वी चूज अवर निक्षेप, सजाते हैं भाई लोग। ऐसा। उत्कर्षण का काल, ये लिखा है ना इसका उत्कर्षण का काल, ये टर्म लिखी है, ये उस समय की बात है जहाँ से कर्म उठाया है, उस काल को उत्कर्षण का काल कहते हैं। नहीं, खाने की जिस समय कर्म का बंध हो रहा है तभी उस कर्म के सत्ता में स्थित कर्म परमाणु का उत्कर्षण हो सकता है, अन्य का नहीं हो सकता। ऐसा है, देखो भाई, साता असाता बंध रहे हैं, साता बंध रहा तो असाता नहीं बंध रहा। तो जिस समय साता बन रही है उस समय साता वालों के लिए वो है वैकेंसी, वीकेंड। अच्छा, उत्तर प्रकृति की बात है पूरी। हाँ। और उसके अंदर प्रकृति होती, उत्तर प्रकृति तो अपने समझने के लिए, वास्तव में प्रकृतियाँ होती है। आपने 5 प्रकृतियों को एक साथ रख दिया है, आपने 7 असता को एक साथ रख दिया है, वास्तव में वो अलग ही है सब, तो 148 ही ज़्यादा है असंख्यात। तो फिर अपन ये भी नहीं कह सकते कि मिथ्यात्व के साथ चला जाएगा, अलग अलग हो सकते हैं। मिथ्यात्व के साथ चला जाएगा, हाँ, अपन ऐसा भी नहीं बोल सकते। वो उसमें भी जाती हैं। उसमें भी जाते हैं। अरे भैया, दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृति हैं, कौन कौन सी? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। वास्तव में प्रकृतियाँ 3 नहीं है, प्रकृति तो एक ही है, बंध तो एक का ही होता है, 3 में तो बट जाती है। तो बटने का आधार क्या है, लता का संपूर्ण भाग और दारू का अनंतवा भाग। ये अपना किस में जाता है, ये सम्यक प्रकृति में जाता है। फिर बची हुई दारू का अनंतवा भाग वो हमारा चला जाता है सम्यक मिथ्यात्व में। तो बची पूरी दारू और अस्थि और सेल ये चला जाता है मिथ्यात्व। तो ये अनुभाग था, समझ लो, ये समझ लो कि 70% तक जिनमें पावर है, 70% की पावर, वे सब मिथ्यात्व के परमाणु। फिर जिनमें 71 से लेके 75 थोड़ा सा दिया इसको, इतनी पावर है, उल्टा कर रहे हैं अपन। इनकी 100 से लेकर 31 तक की पावर है, 100 से लेकर 31, मान लो 100 उत्कृष्ट पावर है, तो सब अभी मिथ्यात्व में ही अपने। फिर आप क्या कर दोगे, सम्यक दर्शन कर दोगे तो आपका फूट जाएगा वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल, टुकड़े करो और राज करो। तो बस अपन ने टुकड़ा किया तो अपन सबसे पहले मिथ्यात्व को अलग करेंगे, जब क्षय करेंगे उसका, तो 100 से लेकर 31 तक, अरे 70 लेने हैं, 100 से 31 तक, फिर 30 से लेकर 26 तक, ये 5 में गए सम्यक मिथ्यात्व। 25 से लेकर 1 नंबर की शक्ति तक वाले जो परमाणु थे, और वो सम्यक बोल दिया आपने उसको, सम्यक प्रकृति बोल दिया। ये है ऐसा फंडा। तो परमाणु तो वही थे, और उनमें कुछ परमाणु कम वाले थे, कुछ परमाणु ज़्यादा वाले थे, आपने बांट दिया। क्यों बांटा? अंदर कुछ नहीं बढ़ता है, आपको समझाने के लिए उपदेश में बांटा। ये जो आप बोल रहे थे मिथ्यात्व भी अलग अलग टाइप का होता है, मतलब एक ही प्रकृति अपन बोलते हैं। 5 प्रकार का मिथ्यात्व तो आपको गिना ही दिया। हाँ, वो नहीं, जैसे अपन प्रकृति एक बोलते हैं उसे, उत्तर प्रकृति में भी वो एक ही प्रकृति है, दर्शन मोहिनी की उत्तर प्रकृति है, पर है तो एक ही मिथ्यात्व, ऐसा बोलते हैं। और मैं बोल रहा हूँ उसमें भेद कैसे पड़ते, स्थिति के बनने के हिसाब से भेद कुछ नहीं पढ़ते हैं। देखो क्या है, अपन जब पढ़ लेते हैं ना अच्छा बहुत सारा, तो फिर अपने को ऐसा दिखने लगता है सीधा। अभी तुमको बोलेंगे तो माइंड स्पॉइल हो जाता है, लेकिन तुम लोग समझ सकते हो उनके स्वभाव में भेद है। कुछ परमाणु ऐसे हैं जो आपको संशय मिथ्यात्व करवाएंगे, उनका काम ही क्या है, संशय मिथ्यात्व करवाना। कुछ परमाणु ऐसे जो आपको विपरीत करवाएंगे। तो जो संशय वाले हैं वही जब संशय हो रहा होगा ना,
तो संशय वाले आएंगे, वो थोड़े कम इंटेंसिटी वाले होंगे। क्यों? वो संशय करवा रहे हैं। विपर्य वाले, भाई उल्टी गल चली जा, कोई दिक्कत नहीं, चले जाओ आप उल्टे रास्ते। तो ये थोड़े ज़्यादा अनुभाग वाले होंगे मिथ्यात्व में। एक समझने का तरीका दे रहा हूँ। ऐसे ही भाई आपको जब भूख लगती है तो क्यों लगती है, क्या कारण मिलता है ग्रंथों में? कोई भी ग्रंथ हो, असाध वेदनीय, क्षुधा वेदनीय, ऐसा बोलते। तो वेदनीय में क्यों क्षुधा डाल रहे हो? नाम में डाल देते। अरे भाई वेदनीय में कभी क्षुधा वेदनीय, कभी बुखार वेदनीय, कभी ये वेदनीय, कभी वो वेदनीय। प्रतिकूल बन रहा है तो परिभाषा के हिसाब से उसको उसमें सेट कर। हाँ, और वही चीज़ वही कभी प्रतिकूल, वही कभी अनुकूल, जैसा आपको फील हो इस जाए। प्रकार देखें तो हर एक प्रदेश तो एक प्रकृति यही है फिर। अब फिर थोड़ा ज़्यादा हो गया, क्योंकि वो एक अनंत के सेट में उदय में आते हैं, दिक्कत कोई नहीं है। मुझे एक चीज़ बताओ भाई साहब, कर्म, चलो ये अपन अभी हो गया, अति स्थापना समझ गए, निक्षेप समझ गए, बस यही समझाना था। अब मुझे बता दो कि कर्म जो है, कर्म छोड़ो, अभी थोड़े ज़मीन पे आ जाओ। द्रव्य जो है कितने हैं? 6 हैं। दूसरा द्रव्य कौन सा है? देखो अभी मुझे बताओ, आपने बोला ना हमने प्रकृतियाँ बांटी, आपने प्रदेश में ही प्रकृतियाँ बांट दी। मैंने तो अभी 148 की थोड़ी असंख्यात तक ले गया था। आपने बोल दिया, क्या बोल दिया? एक एक परमाणु को दे दो एक एक प्रकृति, तो ये क्या हो गया आपका? आपने अनंत प्रकृतियाँ कर दी। हमने असंख्यात बोली थी, क्योंकि परमाणु तो अनंत ही है ना, और एक एक परमाणु एक एक प्रकृति बन जाएगा, तो कितनी प्रकृतियाँ हो गई? अनंत हो गई। अब समझो द्रव्य कितने भी है निश्चल? 6 द्रव्य। दूसरा द्रव्य पुद्गल। कौन कौन से भेद हैं पुद्गल के? संख्या पुद्गल के 2 भेद हैं, स्कंद और परमाणु। परमाणु को थोड़ा यहाँ रख दो, स्कंद पकड़ो। स्कंद कितने प्रकार के? 23 प्रकार के, 22 प्रकार का। वो 23 परमाणु को साइड में रख दिया, उसको मिला के 22 प्रकार का। 22 में एक कौन सा है? कार्मण वर्गणा एक है। कार्मण वर्गणा कितने प्रकार की? 8 प्रकार की। ज्ञानावर्णीय कार्मण वर्गणा कितने प्रकार की? 5। फिर तो अब तुम किस पर आने लगे? भेद करने लगे। भेद कर किसका रहे हो? भेद वही होगा ना, इनको इन कैटेगरी में रख दिया, इनको इन कैटेगरी में रख दिया। कैटेगरी बना किसके आधार से रहे हो? एक आइडेंटिटी के आधार से ही तो बना रहे हो, उन्हीं को तो। और वो आइडेंटिटी अनंतों के समूह में हो तो तुम उसको प्रकृति बोलने लगे। लेकिन अनंत मिलके ही प्रकृति बनते हैं। समाज लोगों के एक आदमी समाज नहीं होता। वो मोटिवेशनल आएगा तो सब हो जाएगा, एक आदमी ही देश होता है। ये जैसे अपन 6 द्रव्य को अलग अलग करते हैं और एक साथ उसको द्रव्य बोल देते हैं, बस सेम यही में बस वही है। लेकिन फिर भी एक सीमा है कि कम से कम अनंत तो एक साथ उदय में आते हैं अपने को। इसलिए अनंत आप एक एक को नहीं बोल सकते, इसलिए हमने अनंत को एक साथ रख दिया, फिर अनंत को एक साथ रख दिया, तो इसलिए वो असंख्यात बन पाते हैं। क्योंकि आप अपनी सत्ता में स्थित कर्म परमाणुओं के अनंत के सेट बनाओगे तो अनंत सेट नहीं बनेंगे, असंख्यात सेट बनेंगे। अनंत के एक सेट में अनंत परमाणु है, ऐसे असंख्यात सेट बनेंगे। क्यों? बंधे कितने समय के हैं आपको? उत्कर ज़्यादा से ज़्यादा 70 कोड़ा कोड़ी तक क्या आप बांध सकते हो? उससे ज़्यादा। 70 कोड़ा कोड़ी क्या है? असंख्यात है, अनंत का सेट है। अनंत जो है अनंत के असंख्यात सेट है, इसीलिए असंख्यात प्रकृतियाँ होती हैं। अगर अपन एक ही प्रदेश पे की प्रकृति माने लग गए तो कर्षण ही पॉसिबल करवा नहीं लो। मिलेगी कैसे? सजाती, हाँ ठीक है, ऐसा कहना तो कहना। मतलब हर परमाणु के पास अपनी स्वाधीनता तो है, पर मिलजुल के ही तुम्हें प्रकृति बनानी पड़ेगी, अकेले की तुम नहीं कर सकते। हाँ। और ये कहीं लिखा नहीं मिलेगा अपने को, ये तो हर ही जगह ऐसा है। और वो फिर वही बोलने लगोगे, इनका तो वही क्या चल रहा है, पाप कितने होते हैं? असंख्यात लोक प्रमाण। असंख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात सब समझाने के लिए, जनागम पूरा समझाने के लिए। खाली वो जो 3 लोग वाला जो है करणानी योग, वो आपका प्रॉपर चल रहा कहलाना। मेरू कितने होते हैं? वहाँ असंख्यात लोक प्रमाण नहीं है, 5 ही है। लेकिन उसकी गणना भी जो आपको सिखाई है, एक राजू में कितने योजन? असंख्यात कितने? असंख्यात जितने केवली ने देखे हैं, शुद्ध केवली ने देखे उतने असंख्यात। समझाने के लिए सब है ना राजू। वरना यदि 14 राजू आपने बांटे, यदि उनकी सीमा नहीं होती, यदि राजू की सीमा नहीं होती तो तुमने पूरे 3 लोग को 14 में कैसे बांट दिया? राजू हो जाता। और इससे 2 ना लोग होता तो भी राजू होता, और राजू ही राजू, मेरे देश का राजू। समझ गए? बात समझ में आ गई? इसलिए तो अपने को समझाने के लिए। अब कल से विषय मज़ेदार है,
यानी गंभीर है, गंभीर होकर समझेंगे तो अपने को बहुत आनंद आएगा। इसमें अपने को देखो नए शब्द बता देता हूँ। स्थिति होती है, शक्ति स्थिति, व्यक्ति स्थिति, ये सब इसमें नए शब्द आने वाले हैं, है ना। ये आपको बता ही दिए 2-3 नए शब्द, कौन से? अतिस्थापना, निक्षेप, ऐसे करके सब आने वाले हैं। अपन धीरे धीरे समझेंगे क्रमशः। बोलो महावीर भगवान की जय।